हाय एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस, आई एम अंकित कौशल। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। प्रीवियस सेशन में हमने काफी डिटेल में कवर किया था प्री मॉडर्न पीरियड। होपफुली वो सेशन आपने अभी तक देख लिया होगा। इनकेस अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस सेशन के बाद आप उस सेशन को बहुत ही ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। अब ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, हिस्टोरियंस का भी बिलीव था कि मॉडर्न काल से हम हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी में लगा पाए हैं। और इस सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जो अशोका के समय में इंस्क्रिप्शन वर्क हुआ था, इसको हम क्लासिफाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। मेजर ओक एडिक्ट, माइनर ओक एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट एंड माइनर पिलर एडिक्ट। अगर आप मेरे घटना चक्र के सेशन देख रहे हो तो वहाँ पर भी मैं इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करवाता रहता हूँ, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में फेमाइन आया था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। देन हम डिस्कस करेंगे केव इंस्क्रिप्शन, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, और आर्कोलॉजिकल एविडेंस से भी हमें बहुत कुछ जानने को मिला है। देन न्यूमिस्मेटिक एविडेंस, और खैर कॉइन्स की स्टडी से हम जान पाते हैं कि कौन से रूलर के समय में किस प्रकार के सिक्के चलते थे। फिर आर्ट एविडेंस, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर सोर्स। अब देखिए, आज के सेशन में सिर्फ हम सोर्सेज ही कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम जानेंगे मौर्यन काल में जो इंपॉर्टेंट रूलर हुए, जैसे चंद्रगुप्त। खैर ये तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि फाउंडर थे ये। और देन बिंदुसार, फिर अशोका। और हम 3 रूलर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और बाकी के जो रूलर हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे बस हम उतना ही कवर करेंगे, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। और लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, और इनको मारकर देन सुंग डायनेस्टी ने रूल करना स्टार्ट किया था। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो मॉर्यंस थे वो कौन सी क्लैन से बिलोंग करते थे। अब पुराण्स में डिस्क्राइब किया है कि मौर्यंस शूद्र क्लैन से, शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मुद्राक्षसा जो विशाखादत्त के द्वारा लिखी गई थी, इसमें भी बेसिकली यही बताया गया कि ये शूद्र क्लैन से बिलोंग करते थे। वैशाली की कुलथीना में मतलब शूद्र रहते थे, वहाँ पर उस क्लैन से बिलोंग करते थे। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में हमें जानने को मिला है कि ये वैश्यस ओरिजिन से बिलोंग करते थे। और जो बुद्धिस्ट वर्क हुआ था, मतलब जो बुद्धिस्ट लिटरेचर वर्क हुआ था, उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जिस क्लैन से गौतम बुद्धा बिलोंग करते थे, शक्या क्लैन, उसी क्लैन से बेसिकली मौर्यंस बिलोंग करते थे। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसके आधार पर हम जान पाए हैं कि जो मौर्यंस हैं वो बेसिकली मौर्य ट्राइब से बिलोंग करते थे, मतलब शूद्र क्लैन से बिलोंग करते थे। अब देखिए, जेम्स प्रिंस, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉर्यंस के बारे में जितना भी हमें जानने को मिला है, जब इन्होंने बेसिकली स्क्रिप्ट को डेसिफर किया था उसके बाद ही हम जान पाए हैं। और अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है, इसको अगर हम थोड़ा सा जान पाएँ कि 39 अभी के लिए हमें मिली हैं 47 प्लेसेस पर। और ये इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, अफ़गानिस्तान में इनके हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं। जनरली जो इंस्क्रिप्शन है उनको बेसिकली हाईवेज़ पर ही हमें मतलब लगाया जाता था, इन इंस्क्रिप्शंस को इंस्टॉल किया जाता था। टोटल वर्जन्स हैं 182, और इनको क्लासिफाइड किया है जैसे कि मैंने आपको बताया 4 पार्ट्स में, और इनको हम 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे। और लेटेस्ट इंस्क्रिप्शन जो अशोका के समय में अभी के लिए डिस्कवर्ड की गई है, सनाती इंस्क्रिप्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो हमें कर्नाटका के नियर अबाउट देखने को मिलेगी। और इसमें हमें जानने को मिला कि अशोका का जो साउथ विजिट थी, ये हमें इस इंस्क्रिप्शन के थ्रू जानने को मिला है। उसके बाद बहापुर इंस्क्रिप्शन, ये डिस्कवर्ड करी गई थी 1966 में। अब एडिक्ट्स क्या होती हैं, ये हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, मॉर्यंस काल में जो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन था वो किस तरह से चलाया जाता था, जैसे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज्ड को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे आज की डेट में अगर हम अपने प्यारे भारत को देखें तो हमारे भारत में डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है। अब हमारे भारत में सेंटर स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, लेकिन स्टेट के जो सीएम है उनका अपना एक वर्क होता है, एक पावर होती है। अब आपको बताइए, पॉलिटी में अगर हम देखें, पावर को 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है। एक तो सेंट्रल लिस्ट है, और एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। हालांकि सेंटर स्ट्रॉन्ग है लेकिन यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड पावर है। लेकिन मॉडर्न काल में हमें सेंट्रलाइज्ड पावर देखने को मिलती थी, और इसके बारे में हमें एडिक्ट्स में ही जानकारी प्राप्त हुई है। उसके बाद फॉरेन रिलेशन कैसे थे, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ कैसी थी इनकी, रिलीजियस एटीट्यूड कैसा था। अब अशोका के समय में तो बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड किया गया था, और कौन से धर्म को ज़्यादा प्रोपगेट किया जाता था, जैसे बुद्धिज़्म को। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज़्म रिलीजन को अपनाया था। तो इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला है। और 150 एडिक्ट्स हैं अभी के लिए, और अशोका ने इंस्टॉल करी थी 84,000 एडिक्ट्स। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन एडिक्ट्स को डिस्ट्रॉय किसके द्वारा किया गया था,
पुष्यमित्रा शुंगा के द्वारा। एंड जितनी भी ये एडिक्ट्स हैं ये हमें कौन सी स्क्रिप्ट में देखने को मिली है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में और प्राकृत लैंग्वेज में, मोस्टली यही है। बाकी अगर आप एक्सट्रीम वेस्ट में जाओगे कंधार वाले रीजन में, यहाँ पर आपको ग्रीक में भी वर्क देखने को मिलेगा। एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वही पेशावर वाला, वहाँ पर खारोस्टी स्क्रिप्ट, और खारोस्टी स्क्रिप्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं आरामिक एंड ईरान स्क्रिप्ट को अगर हम कंबाइन करते हैं तो बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, खारोस्टी स्क्रिप्ट। और इसमें बायलिंगुअल स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है, खारोस्टी प्लस पाली लैंग्वेज, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट ऑफ ऑल दिस एडिक्ट्स ड्राफ्टेड इन पाटलिपुत्र। अब जितनी भी एडिक्ट्स बनाई जाती थी ये पाटलिपुत्र में बनाई जाती थी, लेटर ऑन इनको इंस्टॉल करा जाता था। और प्रियादर्शी इंस्क्रिप्शन ये हमें तक्षशिला में देखने को मिली है। बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन ये हमें कंधार में देखने को मिली है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रोकन इंस्क्रिप्शन ये हमें लमघान जलालाबाद में देखने को मिली है। अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तब आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे से जान पाएंगे। अब देखिए मेजर रॉक एडिक्ट 14 इन नंबर आपने याद रखने हैं। और मेजर रॉक एडिक्ट में हम जान पाए हैं कि अशोका के समय में प्रिंसिपल्स कैसे थे, मतलब अशोका अपनी गवर्नमेंट को किस तरह से रन करता था, एथिकल सिस्टम क्या था, ये हमें यहाँ पर जानने को मिला है। और कौन कौन सी एडिक्ट्स हैं यहाँ पर, जैसे मानसेरा एडिक्ट है जो हजारा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद शाहबाज घारी एक पेशावर डिस्ट्रिक्ट में है, ये दोनों खारोस्टी स्क्रिप्ट में है। अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, मानसेरा और शाहबाज घारी, होपफुली मैं यहाँ पर नाम से ही ले रहा हूँ, एक बार प्लीज़ आप गूगल भी करते रहना साथ साथ। एंड गिरनार गुजरात में, कलसी देहरादून में, सोपारा थाना डिस्ट्रिक्ट में, एंड यारागुड़ी ये कर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कलिंग वार के बारे में हमें नॉलेज प्राप्त हुई है, कलिंग एडिक्ट्स जो कि धौली में है और झाऊगोड़ा में है, और ये दोनों उड़ीसा, कलिंग भी बेसिकली उड़ीसा और नॉर्थन पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता था उस समय रीजन। तो कलिंग एडिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सनाती, ये सनाती जो इंस्क्रिप्शन है ये लेटेस्ट ही इसका हमें इसके बारे में मतलब जानने को मिला है, लेटेस्टली डिस्कवर्ड की गई थी। और इसमें मौर्यन अम्पायर जो साउथ में फला फूला था ये हमें जानने को मिला, और आइडेंटिकल है बिल्कुल कौन सी स्क्रिप्ट के, कौन सी एडिक्ट के, यारागुड़ी कहाँ पर है, करनौल आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। उसके बाद माइनर रॉक एडिक्ट में हमें किस प्रकार की नॉलेज मिलती है, देखिए यहाँ पर जो पर्सनल लाइफ थी अशोका के बेसिकली कितने बेटे थे, महारानियाँ थी, इसके बारे में हमें जानने को मिलता है। अशोका ने बुद्धिज़्म को किस तरह से अपनाया, और देन कलिंग वार के बाद जो अशोका में चेंजेस आए वो हमें माइनर रॉक एडिक्ट में जानने को मिला है। और ये लिखा गया है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में, और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट इन 11th ईयर ऑफ हिस रेन, ठीक है, जो मतलब 11वां साल था अशोका के एज अ राजा, जब अशोका राजा बने थे उसके 11वें साल के अंडर माइनर रॉक एडिक्ट लिखा गया था। कंधार अफगानिस्तान में बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिला है, और इसमें ग्रीक और आरामिक मतलब खारोस्टी स्क्रिप्ट का यहाँ पर बेसिकली यूज़ होता हुआ हमें देखने को मिला है। उसके बाद बहापुर जो साउथ दिल्ली में है, फिर अहरोरा ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, सासाराम बिहार में है, सासाराम में हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे एक रूलर का टॉम भी है। देन नेम ऑफ जाम्बूदी पासी फॉर इंडिया, और यहाँ पर बस इसको याद रखना, सासाराम बिहार को क्या कहा जाता है, द नेम ऑफ जाम्बूदी पासी फॉर इंडिया। एंड रूपनाथ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड पूछे गए हैं बस उसी को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। एंड ब्रह्मगिरी जो कर्नाटका में, ये इंडिकेट करती है कि अशोका ने साउथर्न मोस्ट पार्ट में जब ट्रैवल किया था और किस तरह से अम्पायर को एस्टेब्लिश किया था, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है ब्रह्मगिरी इंस्क्रिप्शन से। अब उसके बाद है भाबरू इंस्क्रिप्शन, इसको बैरात इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ये डिस्कवर्ड करी गई थी 1840 में कैप्टन बर्थ के द्वारा, और इसको लेटर ऑन ट्रांसफ़र किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अच्छा चलिए क्वेश्चन का एक आंसर दीजिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसको बेसिकली किसके द्वारा बनाया गया था, और ये ब्रिटिशर्स ने जब बेसिकली इंडिया के बारे में जानना था, मतलब इंडिया में कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, किस तरह की इंडिया में लिटरेचर वर्क जो किया गया है, सोसाइटी किस तरह से इंडिया की यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यहाँ पर बेसिकली मतलब एक तरह से इसको स्टार्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कलकत्ता में, और यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया, कलकत्ता बैरात इसको बेसिकली नेम दिया गया। देन यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है अशोका ने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जो एक बेसिकली जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर की जो लिस्ट है वो हमें इसके यहाँ पर जानने को मिली है, और अशोका को रेफर किया गया एज अ पियादासी एंड राजा मगध। राजा मगध मतलब मगध के राजा पियादासी, मतलब अशोका ने जब कलिंग वार के बाद फिजिकल ऑक्यूपेशन को छोड़ दिया था और कल्चर ऑक्यूपेशन को चुना था, तो इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर नॉलेज जानने को मिली है। उसके बाद
गुजारा दातिया डिस्ट्रिक्ट एमपी माइनर रोक एडिक्ट में अगर हम देखें। मस्की, ये मस्की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कवर्ड किया गया था 1915 में बाय सी बैदोन, ये नेम याद रखना। ये ब्रिटिश गोल्ड माइनिंग इंजीनियर थे। और इसमें हमें जानने को मिला कि बुद्धा शक्या, मतलब यहाँ पर जो बेसिकली बुद्धिज़्म से रिलेटेड और अशोका ने जो वर्क किया था उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड उसके बाद अगर हम देखें रायचूर डिस्ट्रिक्ट में ये जो मस्की इंस्क्रिप्शन है, ये याद रखना, मस्की इंस्क्रिप्शन कहाँ पर, रायचूर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। और उसके बाद देवनम प्रियम पियादासी अशोक राजा, ये भी नाम हमें कौन सी इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला, एक तो गुजारा इंस्क्रिप्शन में और एक मस्की इंस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर सारू मारू जो सियोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, इसमें बेसिकली रेफर किया गया कि जब अशोका राजा बने थे तब इन्होंने यहाँ पर ट्रैवल किया था। उसके बाद लाहौरिया अराराज एंड लाहौरिया नंदनगढ़ एंड रामपुरवा बिहार, ये मेजर पिलर एडिक्ट्स हमें देखने को मिले हैं। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें हमें कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं जाननी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जस्ट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मेजर पिलर एडिक्ट्स थे, ये कभी एग्जाम में पूछे नहीं गए। उसके बाद टोपरा पंजाब में और मेरठ में यूपी में, यहाँ पर फिरोजा तुगलक थे, ये बेसिकली इनको दिल्ली में ले आए थे, जो टोपरा यहाँ पर बेसिकली इंस्टॉल करे गए थे अशोका के समय में। और ये जो टोपरा पिलर हैं इन पर 7 एडिक्ट्स हमें इनग्रेव देखने को मिले हैं। और इलाहाबाद जो पिलर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि इलाहाबाद पिलर में हमें कौन कौन से राजा के बारे में जानने को मिलता है। एक तो अशोका के बारे में, एक समुद्रगुप्त के बारे में और एक जहांगीर के बारे में। और अशोका के बारे में हमें क्या कुछ जानने को मिला है, अशोका की वाइफ का नेम यहाँ पर मेंशन किया गया है कारुवाकी, क्वीन ऑफ अशोका। और ये पहले कोसंबी में इंस्टॉल किया गया था, लेटर ऑन इसको अकबर ने इंस्टॉल किया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद को आज की डेट में हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। माइनर पिलर एडिक्ट सारनाथ यूपी में, सांची एमपी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कासुम्बी जो मैंने अभी आपको बताया, एंडुमन देई, ये इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड हम घटना चक्कर में भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और ये नेपाल में है। और इसमें हमें क्या देखने को मिला है, जो अशोका के समय में धमा मंत्रास की नियुक्ति करी जाती थी। अब धमा मंत्रास क्या होते हैं, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया ना 261 में जब कलिंग वार हुआ था 261 बीसी में, और इसके बाद अशोका ने अपने अंपायर में जो नोबल्स होते थे उनको नियुक्त करा था, मतलब अपॉइंट किया था धमा मंत्रास। मतलब ये जो धमा मंत्रास की अपॉइंटमेंट होती थी ये अलग अलग रीजन में जाकर बुद्धिज़्म को स्प्रेड करते थे। उसके बाद नगालीवा, ये भी नेपाल में है। इसमें रेनोवेशन ऑफ स्तूप ऑफ कनक मुनि के बारे में मेंशन किया गया है, जो रेनोवेशन की गई थी। और फिर चंद्रगुप्ता इंस्क्रिप्शन, जो हमें चंद्रगुप्ता काल में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन देखने को मिली थी, इसमें हमें जानने को मिला है। और ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पर फाउंड हुई है ये भी याद रखना, शाहगोड़ा गोरखपुर यूपी में और महास्थान एट बोगरा इन बंगाल में। और इसमें बेसिकली जो फेमाइन आया था चंद्रगुप्त मौर्य काल में, और फेमाइन के बाद ही जो चंद्रगुप्त हैं उन्होंने सेलिब्रेशन किया था, मतलब जैनिज़्म को अपनाया था। और किसके कहने पे अपनाया था, बद्राबाहु के कहने पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अगर हम देखें मेगास्थनीसिस ने जो इंडिका बुक लिखी थी उसमें फेमाइन का हमें कहीं पर भी मेंशन देखने को नहीं मिलता। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसी के कंटेक्स्ट में पूछा जाता है, तभी मैंने इसको लिटरेचर वर्क में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेगास्थनीसिस का जो इंडिका वर्क था। और इसको मैंने इसके साथ इसलिए लिखा है क्योंकि जब एक क्वेश्चन आया हुआ था स्टेटमेंट वाला और इसी के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद केव इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ये हमें कहाँ पर देखने को मिला है, बाराबर हिल केव जो कि नियर अबाउट गया इन बिहार। एंड यहाँ पर अशोका ने काफ़ी ज़्यादा डोनेशन किया था आजीविका सेक्ट। अच्छा, अब मैंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आजीविका सेक्ट किसके द्वारा सबसे ज़्यादा स्प्रेड किया गया था। और नागार्जुना हिल्स, इसमें हमें दशरथ के बारे में इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है, जो ग्रैंडसन थे अशोका के और ये भी रूलर रहे हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। एंड आर्कोलॉजिकल एविडेंस, हस्तिनापुर में हमें कुछ एविडेंस मिले हैं और ये किसके द्वारा इसको एक्सक्वेट किया गया था, जॉन मार्शल के द्वारा। और यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिली है कॉमर्शियल ऑपरेशंस की एंड सोशल कंडीशन की, इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स की। और उसके बाद अगर हम देखें न्यूमिस्मेटिक एविडेंस, अब मोस्टली जो हमें सिक्के मिले हैं वो सिल्वर के ही मिले हैं और इसमें पंच मार्क्ड कॉइन्स हमें देखने को मिले हैं। और इसी पंच मार्क्ड कॉइन की वजह से हम ये नहीं जान पाए हैं कि सिक्के कौन से राजा के समय में किस प्रकार के, मतलब वहाँ पर उस राजा की जो इमेज थी उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। हालांकि जितने भी सिक्के मिले हैं वो सिल्वर के ही मिले हैं और इसमें सिम्बलाइज किया गया सन को, मून को, ट्री को, एनिमल को,
यहाँ पर हमें इनका स्टैम्प देखने को मिला है। उसके बाद आर्ट एविडेंस, अशोका से पहले चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय में, बिंबिसार नहीं, बिंबिसार हरियंका डायनेस्टी में थे, तो बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वुड से रिलेटेड वर्क किया गया था। मतलब जो भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती थी वो वुड की होती थी। और अशोका के समय में यूज़ किया गया था स्टोन का, और अशोका ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। और ये क्वेश्चन याद रखना, पुष्यमित्रा शुंगा ने 84,000 स्तूप को डिस्ट्रॉय किया था। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने शायद पहले भी बताया है, ये आपने नाम याद रखना है, पुष्यमित्रा शुंगा। वैसे हम इससे जो सेकंड या थर्ड सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद काफ़ी सारी स्तूप हमें देखने को मिली है सांची में। और उसके बाद आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि सांची में जो हमें स्तूप देखने को मिली है, और जितनी भी स्तूप अशोका के समय में बनवाई गई थी, उसके बाद जब शुंग डायनेस्टी में स्तूप बनाई गई थी वो काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज थी। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। उसके बाद दीदारगंज याक्सी ऑफ पटना, यहाँ पर हमें फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्टोन स्कल्पचर देखने को मिला है। उसके बाद हम जानते हैं लिटरेचर वर्क से रिलेटेड नॉलेज। अब देखो लिटरेचर वर्क में सबसे पहले आपको याद रखना है अर्थशास्त्र, और इसको राजशास्त्र भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य के 3 नाम थे, चाणक्य एंड विष्णुगुप्त, और इन्हीं की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य रूलर बने थे। और अर्थशास्त्र को अगर हम थोड़ा सा समझें, ये 15 सेक्शन में लिखी गई है। इसमें टोटल 180 चैप्टर्स हैं और लगभग 6000 वर्सेस हैं। उसके बाद सम नोटेड स्मृतिज हैं, जैसे मनु स्मृति है, नारद स्मृति है, यजना वाल्क्य स्मृति है। इनमें भी हमें मौर्यन काल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। रिबेल सोसाइटी ऑफ एंशियंट पीरियड, मतलब जो मौर्यन समय में हुआ करती थी सोसाइटी, उससे रिलेटेड हमें नॉलेज मिली है। पुराण्स में भी काफ़ी कुछ जानने को मिला है, जैसे रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था मौर्यंस के समय में। उसके बाद राजतरांगनी है जो कल्हाना के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा नाम ये अजीब है, कथा सारिता सागरा, होपफुली मैं यहाँ पर नाम से ले रहा हूँ, सोमा देवा के द्वारा जो लिखी गई है। इसमें भी मॉडर्न काल से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड देन पारिश्ता परवाना, ये हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है, बायोग्राफी है चाणक्य की। अब देखो यहाँ पर ना कन्वर्सेशन ऑफ जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य ने बेसिकली जैनिज्म से रिलेटेड एक कन्वर्सेशन करी थी, तो उससे रिलेटेड हमें नॉलेज मिली है, मतलब एक कन्वर्सेशन मिली है जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच में थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मुद्राक्षसा, ये विशाखा दत्त ने लिखी थी। और उसके बाद वाम पाक्षिणी, जिसमें डिस्क्राइब किया गया मॉरन्स के बारे में। होपफुली यहाँ पर मैं सबके नाम से ही ले रहा हूँ, प्लीज़ एक बार गूगल कर लेना। एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, इनमें हमें मॉरन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड देन अशोक वंदना बेसिकली इसमें जो अशोका की इमेज है उसको ग्लोरीफाई किया गया था काफ़ी ज़्यादा, और ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी नेपाल में, तिब्बत में, चाइना में। और उसके बाद दिव्या वंदना, और दिव्या वंदना को संस्कृत में लिखा गया था अशोक सूत्रा या अशोक सूता के नाम से, अशोक सूता या फिर अशोक सूत्रा। और इसमें अशोका की ही लाइफ के बारे में हमें जानने को मिला। और महावंसा, ये महानमल के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें बेसिकली एक यहाँ पर आपने याद रखना है, अशोका ने विजिट किया था तमरा लिप्ति। होपफुली यहाँ पर मैं ये सही लिख रहा हूँ, तमरा लिप्ति। एक बार मैं इसको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा अगर यहाँ पर मैं इस नाम को गलत लिख रहा हूँ, तमरा लिप्ति। और यहाँ पर इन्होंने विजिट क्यों किया था अशोका ने? इन्होंने अपने सन को सी ऑफ किया था यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा अगर यहाँ मैंने गलत लिखे। तो वहाँ वंसा में हमें क्या देखने को मिला है कि तमरा लिप्ति में अशोका ने अपने सन को सी ऑफ किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस आपने ऐसे ही इसको याद रखना है। मैगस्थनीसिस के द्वारा इंडिका वर्क किया गया था, मतलब इंडिका बुक लिखी गई थी। हालांकि अभी के लिए हम इंडिका को खो चुके हैं, लेकिन जो इंडिका बुक है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, याद रखना, ग्रीक लैंग्वेज में। और इससे रिलेटेड हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला है। हाँ, अभी के लिए फ्रेगमेंट्स में अवेलेबल है, ओरिजिनली हम इसको खो चुके हैं। हिंग सांग, ये काफ़ी लेटर ऑन आए थे और इन्होंने अपनी जो लिटरेचर वर्क किया था CU की, इसमें मेंशन देखने को मिला, मेंशन वॉल ऑफ हेल ऑफ अशोका। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न काल में कौन कौन से रूलर हुए, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी हम डिटेल में जानेंगे। तो होपफुली आज के सेशन में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।